भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ ने सभी विधायकों को ताकत से लड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद फिर से कमलनाथ सरकार आएगी। जीतू पटवारी ने बताया कि कमलनाथ ने कहा अगली बैठक राजभवन में शपथ के बाद होगी। जी मीडिया संवाददाता संदीप भवरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। कोरोना के इस महामारी में इस सरकार के फेलिवर के बाद विधायकों की ये मंशा हुई कि सरकार के खिलाफ ताकत से सड़क पे आना चाहिए। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 24 चुनाव के बाद, 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट, टीम वर्क लगो। ये सरकार जाने वाली है, शिवराज सिंह जाने वाले और कमलनाथ फिर से आने वाले। अब सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल का। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बैठक हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया है कि अब अगली बैठक राजभवन में होगी। ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस को कैसे आया और क्या कुछ बैठक में नजर आया? देखिए, कमलनाथ यहाँ पर जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और जब बीते दिनों 22 विधायकों के बाद में 2 और विधायक बीजेपी में चले गए, उसके बाद में ये कोशिश है क्योंकि पूरी कमान उपचुनावों की कमलनाथ ने अपने हाथ में रखी है, प्रत्याशियों का चयन होना है, तो कुछ बातें उन्होंने कही हैं। वो बातें अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन एक भरोसा जीतने की ज़रूरत की बात और कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हम इन उपचुनावों के बाद में राजभवन में शपथ लेंगे और उसके बाद में अगली मीटिंग होगी। अभी वक्त संघर्ष करने और बीजेपी के सामने बड़ा आंदोलन करने का है। बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ पर। इन बातों का अगर निचोड़ निकालें तो सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस आखिर टूट क्यों रही है, कौन लोग जा रहे हैं। बात निकलकर ये सामने आई और विधायकों ने कहा कि कई विधायकों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं, कुछ विधायकों पर दबाव बनाए जा रहे हैं और ऐसे में बचने के लिए कांग्रेस के पास में कोई कदम उठाने चाहिए। जवाब में कमलनाथ ने कहा कि आप उपचुनाव की तैयारी कीजिए, सरकार के खिलाफ में आंदोलन कीजिए, उपचुनाव में सब लोग भिड़ेंगे, उसके बाद में जीत आखिर में कांग्रेस की होगी है। जिस अंदाज में उन्होंने भरोसा जताया है, तो जैसे निराशाजनक माहौल में कांग्रेस के विधायक अंदर तो जरूर गए, लेकिन बाहर जब आए तो थोड़े उत्साहित नजर आए थे। लेकिन संदीप, जान फूंकने की कोशिश की गई है, आंदोलन का जिक्र किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में आंदोलन कब से शुरू करने जा रही कांग्रेस? देखिए, यही बात की गई है और इस मीटिंग में ये बात निकलकर सामने आई है कि जब बीजेपी अपना मीटिंग्स करने के लिए, आंदोलन करने के लिए सहारा ले लेती है, गाइडलाइंस को तोड़ रही है, ये आरोप लगाया गया, तो फिर कांग्रेस ऐसा क्यों ना करे? क्योंकि बीजेपी दफ्तर में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, जमावड़े किए जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस को भी इस तरह के कोई प्रयास किए जाने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाना चाहिए, इस पर रणनीति आगे के दौर में तैयार होगी। लेकिन ये बात अब तय हो गई है कि कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ में कोई ना कोई आंदोलन बड़ा कोई छेड़ने जा रही है। वो कैसा रहेगा, किस स्वरूप का रहेगा, क्या भोपाल में रहेगा या प्रदेश स्तर में अलग अलग जगह की जाएंगे, इसका अनाउंसमेंट बाद में होगा। लेकिन सरकार के खिलाफ में चुप बैठने की रणनीति, चुप नहीं बैठेगी, ये रणनीति जरूर बना ली गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की नई रणनीति, आंदोलन का जिक्र, अब देखना यही है कि आज की इस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस का क्या नया रूप देखने को मिलता है प्रदेश में।